सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप का प्रोनाउन जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है रिफ्लेक्टिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का नाम ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है, जिसको हम हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोनाउन है। अ प्रोनाउन होज एक्शन इफेक्ट्स द सब्जेक्ट। ये एक ऐसा प्रोनाउन होता है, ऐसा सर्वनाम होता है जिसके एक्शन सब्जेक्ट को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देखोगे कि ज्यादातर ये वाला जो प्रोनाउन है वो आप सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट में यूज होते देखोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये देखोगे कि इस प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्ट के प्लेस पे किया जा रहा है या फिर एज एन ऑब्जेक्ट किया जा रहा है। कई बार इस प्रोनाउन का यूज हम एक्शन को एम्फेसाइज करने के लिए करते हैं कि वर्ब हमें जो बता रहा है, वर्ब जो भी वर्क बता रहा है कि ये वाला वर्क हो रहा है, उसको एम्फेसाइज करने के लिए, उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाने के लिए कई बार हम इस प्रोनाउन का यूज करते हैं और कई बार ये प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट वर्क करता है एक सेंटेंस में। इसके बेस्ट एग्जांपल्स है माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ। आप इन सभी प्रोनाउंस को कभी ना कभी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज होते देखोगे। वैसे मैं इस पे डिटेल्ड टॉपिक भी लेकर के आऊंगी, लेकिन अभी जो है आप प्रोनाउन को इन जनरल समझ लीजिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ लेट अस डिस्कस द लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन। जो लास्ट टाइप का प्रोनाउन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी में कहा जाता है परस्पर वाचक सर्वनाम। परस्पर का अर्थ होता है दो के बीच में। जैसा इसका नाम है वैसा ही ये एक्ट भी करता है फ्रेंड्स। रेसिप्रोकल प्रोनाउन अपने आप में दो प्रोनाउंस का कॉम्बिनेशन होता है। आप इसको समझ लीजिए कि ये दो प्रोनाउंस का कॉम्बिनेशन होगा। मान लीजिए ये दोनों प्रोनाउंस हैं P1 एंड P2। ये दोनों जो हैं, ये प्रोनाउंस है, इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। और ये प्रोनाउन कैसा होता है? ये प्रोनाउन ऐसा होता है जो इन दोनों का रिलेशनशिप, इन दो टाइप के प्रोनाउंस का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ में बताता है कि इनका आपस में कैसा रिलेशनशिप है। ओके फ्रेंड्स, रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो टाइप का सर्वनाम होता है जिन दो प्रोनाउंस के मिलने से वो बनता है ना, उन्हीं दो प्रोनाउंस के बीच में ये रिलेशन को शो भी करता है। तो इस प्रोनाउन के जो बेस्ट एग्जांपल्स हमारे पास है वो है ईच अदर एंड वन अनदर। ये जो प्रोनाउंस हमारे पास हैं, जो ईच अदर और वन अनदर है, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के एग्जाम्पल है जो एक दूसरे के साथ में रिलेशन बताता है इन प्रोनाउंस का, जिनको मिलने से ये बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आप ईच अदर में एक बार नजर दौड़ा के देखें तो ईच भी अपने आप में प्रोनाउन है, अदर भी है, और इसी तरह से वन भी प्रोनाउन है और अनदर भी प्रोनाउन है। तो ये जो है, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन, अगर मैं ईच अदर प्रोनाउन की बात करूं, जब आप इस प्रोनाउन का इस्तेमाल करोगे तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन को शो करेगा। इसी तरह से अगर आप इस प्रोनाउन का यूज करते हो तो ये वन और अनदर के बीच में रिलेशन को जरूर शो करेगा। तो ये आपके पास आज आपके प्रोनाउंस होते हैं क्लोज। और इसी के साथ मैं अब डिटेल्ड लेक्चर्स भी लेकर के आऊंगी प्रोनाउंस के यूज पे, जिस पे मैं आपके साथ में प्रोनाउंस से रिलेटेड एक्सरसाइज को भी सॉल्व करूंगी, और ये मैं बहुत जल्द लेकर के आने वाली हूँ। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज विजिट जिंगलिंग ज्ञान, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जिन लोगों को इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है या प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो आई होप कि आपने ये लेक्चर को एंजॉय किया होगा। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with a new topic. With this note, signing off for today. We'll see you in the next video. Till then, bye bye and have a great day. Bye.